हेलो। क्या हाल चाल भाई। आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और इसमें एक एक करके समझते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम गिवन है, फोर्स एंड एनएलएम। एनएलएम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसका पूरा नाम होता है लॉज ऑफ मोशन। वो ब्लू वाला मार्कर लो तो वहां से। तो सबसे पहले समझो कि फोर्स है क्या। तुम प्रीवियस चैप्टर में पढ़े होगे तुम लोग कि तुमने मोशन के बारे में स्टडी किया है। वहां पे तुम वेलोसिटी पढ़े होगे, एक्सीलरेशन पढ़े होगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यही चार चीज पढ़ते हैं वहां पे। और एक्सीलरेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन जानने का कोशिश करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में सिर्फ मोशन का स्टडी किया था हमने। उसमें ये नहीं पता करा था कि ये मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस चीज के बारे में हमने बिल्कुल भी नहीं जाना था। आइए आज जानते हैं सबसे पहले फोर्स के बारे में। फोर्स है क्या। क्या हम फोर्स को अपने आंखों से देख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ फोर्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। इन सभी चीजों को जानेंगे। अगर इस सब का क्वेश्चन का आंसर जानना है तो मेरे साथ बढ़ो क्लास में और देखते चलो। सबसे पहले फोर्स है क्या, व्हाट इज फोर्स। सबसे पहला प्रश्न तो ये आना चाहिए कि फोर्स है क्या। देखो, बड़ा बड़ा डिफिनीशन तो तुम्हारे बुक में गिवन है, तुम वहां से देख के पढ़ लोगे, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और ये लेक्चर जो है ना, मेरा इस प्रोस्पेक्टिव से बन रहा है कि तुमको क्विक रिवीजन में मदद मिले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में अभी ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो अभी रिवीजन का टाइम है, तो रिवीजन के लिए तुम इस लेक्चर को यूज कर सकते हो। फोर्स है क्या, फोर्स को अगर डिफाइन करना हो तो मैं इसको दो शब्दों में डिफाइन करूंगा, पुश एंड पुल। जितने भी फोर्स हैं या तो पुश वाले नेचर के हैं या फिर पुल। यहाँ पे आता है फिर दो नया टर्म आ गया। पहले तो एक नया टर्म था फोर्स, और दूसरा नया टर्म आ गया पुश, और तीसरा नया टर्म आ गया पुल। समझो पुश और पुल क्या है। जैसे तुम कोई भी चीज को अपने से दूर धक्का देते हो, धक्का देना को कहते हैं पुश। किसको कहते हैं पुश, धक्का देना को। और पुल क्या होता है, कोई भी चीज को खींचना, ठीक है। तो कोई भी फोर्स हो, जैसा भी फोर्स हो, उसका नेचर दो ही हो सकता है, या तो पुश नेचर का होगा या पुल होगा। मतलब या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव का मतलब होता है पास आना, और रिपल्सिव का मतलब होता है दूर जाना। क्लियर है। तो मेरे को लगता है फोर्स मैंने डिफाइन कर दिया है। फोर्स क्या है, पुश और पुल। एक बात और ध्यान रखना, आगे जब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वहां पे हम तुमको फोर्स का एक प्रॉपर डिफिनेशन बताएंगे, जो बहुत अच्छा डिफिनेशन है। जो बच्चे पढ़े भी होंगे तो उनको पता होगा कि फोर्स का क्या डिफिनेशन है मोमेंटम में जाके। क्लियर है। तत्काल के लिए अगर तुमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स क्या है, पुश है या फिर पुल है। सबसे बेसिक डिफिनेशन और सबसे छोटा डिफिनेशन है। फिर आता है कि क्या हम फोर्स को देख सकते हैं अपने आंखों से। बेटा, आप लोग अगर जानते हैं फोर्स को देख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे हिसाब से फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। फोर्स का सिर्फ हम इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि क्या आप फोर्स को देख सकते हैं, तो आपका सीधा से सीधा जवाब होगा कि हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ फोर्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। लेट अस से मेरे हाथ में ये मार्कर है, और अगर मैं इसको ऊपर फेंक दूं तो ये फिर नीचे की ओर आ रहा है। तो आप सभी बोलेंगे ये ऊपर गया नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है, बोलो बोलो जोर से। क्योंकि इस पे ग्रेविटी लग रहा है ना। ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। क्या आपको फोर्स लगता हुआ दिखा क्या, नहीं दिखा। किसी को नहीं दिखा होगा कि इसमें कोई फोर्स धरती इसको खींच रही है, ऐसा तो दिखता ही नहीं है। तुम्हें दिखा क्या, ये ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे आ रही है। क्लियर है। इतना ही नहीं, अगर तुम मान लो एक पेन ले लो और अपने बाल में ऐसे ऐसे घिस के और एक पेपर का गोला बना के जब उसको चिपकाओगे ना, तो देखोगे कि वो पेपर का गोला जो है ना पेन से चिपकना चाह रहा है। तो तुम बोलोगे कि वहां पे कोई ना कोई एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो गोला जो है पेन से चिपकना चाह रहा है। क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुमको दिखा गया, नहीं। तो फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। आज के बाद ये बात क्या हो गई, अमर हो गई, अमृत वचन है, इसको याद कर लो तुम लोग। क्या है कि फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फोर्स का इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, महसूस कर सकते हैं। बोलो, क्या कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। तो बताओ, फोर्स को देख सकते हो क्या। फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, फील कर सकते हैं। तो यहां से दूसरी बात क्या निकल के आई, अभी इतना देर का डिस्कशन से ये निकल के आया कि हम फोर्स को देख नहीं सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं।
अब आते हैं टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि आखिर फोर्स है तो कितने टाइप के फोर्स हैं। ठीक है, फिलहाल 9वीं कक्षा में मैं आपको दो ही टाइप का फोर्स पढ़ाऊंगा, एक है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। बहुत आसान चीजें हैं। वैसा फोर्स जो कांटेक्ट में आने के कारण लगता है उसको क्या बोलेंगे बेटा? कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे? और जो बिना कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे पे लगा दे उसको क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और इसी चीज को डिस्कशन के बाद आज के क्लास को हम कर देंगे समाप्त, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में समस्या आती है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? बोलो बोलो, क्या पढ़ेंगे? तो फोर्स के कितने टाइप मैंने बोला आपको बताऊंगा मैं? दो टाइप। कितना टाइप? दो टाइप। इसके कितने टाइप हैं बेटा फोर्स के? इसके हैं टू टाइप्स। कितने टाइप्स हैं? कौन कौन है? एक तो है कांटेक्ट फोर्स। क्या है? और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या है बेटा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब आइए कांटेक्ट फोर्स को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी फोर्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और उस टाइम पे लगे तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल मोटा मोटी आपको एग्जांपल ही याद रखना है। कांटेक्ट फोर्स का क्या क्या एग्जांपल है? सबसे पहला एग्जांपल है फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। दूसरा क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड। तीसरा क्या है? टेंशन। ये तीन याद कर लो तुम कांटेक्ट में। नॉन कांटेक्ट में क्या क्या याद करोगे बेटा? सबसे पहले याद कर लो ग्रेविटी। क्या याद करोगे? ग्रेविटी। दूसरा ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और भी हो सकता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास कांटेक्ट फोर्स के तीन एग्जांपल हैं, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। हाँ, एयर रेसिस्टेंस भी बिल्कुल। एयर रेसिस्टेंस बहुत सारा है, इतना याद कर लो। और नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। आपने ध्यान दिया, मैं एक जगह लिखा हूं ग्रेविटी और दूसरा जगह लिखा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिन जिन बालकों को लगता है कि ये दोनों सेम फोर्स है वो आगे देखना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। दोनों सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है? और ये आपके सिलेबस में है भी, वह चैप्टर है ग्रेविटेशन करके आगे, उसमें पढ़ना भी है, इसीलिए इसको ध्यान से देख लेना। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है और मैग्नेटिक है। ठीक है, आइए हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन नॉर्मल बात करेंगे, अभी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में अंतर जानना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ? अभी अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? देखो, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, कोई बॉल है, ठीक है, और ये है अपना अर्थ, दिख रहा है सबको। ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लगे। देखो इस बॉल को नीचे की ओर खींच रहा होगा, लेट अस से इस बॉल का मास m है, तो इसका जो नीचे की ओर फोर्स आएगा वो आएगा mg। इसको वेट भी बोलते हैं। ये फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है बेटा? देखो धरती और बॉल के बीच में। तो जब भी धरती इन्वॉल्व हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं? क्लियर हुआ कंसेप्ट? जब भी धरती इन्वॉल्व हो जाए, क्या हो जाए? धरती इन्वॉल्व हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका नाम हम चेंज कर देते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी। क्या बोल देते हैं? क्लियर हो गया? तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलते हैं उसको भी समझ लो। मान लो हमारे पास ये एक बॉल है जिसका मास है m1 और ये एक बॉल है जिसका मास है m2। ठीक है, और लेट अस से इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है r। कितना है? r। आगे के चैप्टर में जाके पढ़ोगे, अभी थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो इस दोनों के बीच में कितना दूरी है बेटा? r। तो इस दोनों में जो भी मास है वो एक दूसरे को क्या करता रहता है? खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है? वो रिपल्सिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करने का कोशिश करता है?
अट्रैक्ट करने का। तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल का वैल्यू कितना होता है बेटा? एफ जी बराबर होता है जी m1m2/r²। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और इस पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तुमको मैं इस दोनों के बीच का अंतर समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेन किया है। क्या क्या? ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? ग्रेविटी किसको बोलते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट के सिस्टम के बीच में एक क्या आ जाए? अर्थ। क्या आ जाए? तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स को ग्रेविटी बोलते हैं। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्टिव लगने वाला फोर्स को क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो इसको, जल्दी नोट करो। क्लियर है? तो इस डिस्कशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर जो अगला वीडियो आएगा, अगला पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट फोर्स कैन डू। मतलब फोर्स अगर लगता है तो क्या क्या कर सकता है फोर्स। उस डिस्कशन को हम अगला पार्ट में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल खोल के कमेंट कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।